नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव का कल दूसरा चरण होने वाला है और जम्मू सीट्स की अगर बात की जाए तो 1 अक्टूबर को जो है तीसरा चरण होगा। इस पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुलवंत सिंह जी, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और क्या कुछ इनके मैनिफेस्टो है और क्या कुछ ये जनता के हक और हुकूक के लिए किस तरह से आगे आएंगे, उस पर भी बातचीत करते हैं। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैम बात ऐसे है कि आज तक मैं तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ बहु कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मैं सपोर्ट करता हूँ AIP को जी, इमामी हिदायत पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैम यहाँ पे जो आज का माहौल देखा जाए, यूथ को लेके ज़्यादातर जो यूथ को लेके देखा जाए तो यहाँ यूथ की आज की डेट में वो हालत है जो कि इतनी बदतर हालत होगी कि वो आगे आने में कहीं भी आगे आने से नाकाम है। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से देखा जाए, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कि यूथ का जो है यूथ नहीं आगे आ पा। हमारी तरफ से जैसे हम अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम बताना चाहते हैं यूथ को, बताना चाहते हैं कि इनको आगे लाना है यूथ को। अभी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ पुराने अभी लोग चल रहे थे, आज तक ना किसी ने यूथ के बारे में सोचा। दूसरा, जो हमारा यहाँ का स्टेट का जो हमारा दर्जा था, जो हमारी रियासत थी, जो हमारे राजा महाराजाओं की रियासत थी, ये रियासत जाने के बाद इसके बाद और भी यूथ का ये मोराल बिल्कुल डाउन हो गया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम भी असेंबली में आएँ, इलेक्शन लड़ें, लोगों को आगे यूथ को प्रोजेक्ट करें, उनकी बात करें, यूथ के लिए बात करें, यूथ की रोज़गारी के लिए बात करें। जो यूथ आज इतना अनएम्प्लॉय घूम रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि यूथ की डेवलपमेंट के लिए, यूथ की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए, धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के कार्य लगातार ज़ोरदार होते चले गए हैं। आपकी उस पर क्या राय है? क्योंकि इस समय बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात करें तो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी की तरफ से जो है रंधावा है, और अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से टोनी है। तो आप कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? देखिए मैम, चाहे कोई पार्टी हो, मैं दूसरी पार्टी की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमें जो भी करना है, हमें खुद को अपने आप पे भरोसा रख के यूथ के लिए बात करनी है। चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, लेकिन हमें यूथ के ऊपर बात करनी है। ये जो आज जो जितने भी दिख रहे हैं, ये कल को कोई भी नहीं दिखाई देगा जब यूथ को लेके या किसी के लोगों के मसले मसाइल लेके। जैसे कि कल मैं वहाँ पे बठिंडी में गया था, वहाँ के लोगों की आवाज़ सुनी, उनकी बात सुनी। उनको ज़मीनों का सबसे बड़ा मसला है और वहाँ का यूथ भी परेशान है, वहाँ के लोग भी परेशान हैं, माताएं बहनें बुज़ुर्ग वहाँ पे सभी जो है परेशान हैं, उनके छोटे छोटे मसले मसाइल। दूसरा, वहाँ की जो ज़मीनों के लेके जो उनकी ज़मीनों जो है गवर्नमेंट जो ऑक्यूपाई कर रही है, जो कि उनके पुराने बुज़ुर्गों ने जो उनकी ज़मीनें बनाई थी, एड़ियाँ गोडे रगड़ के उन्होंने जो ज़मीनें बनाई थी उनकी है, वो पुराने बसिंदे हैं वहाँ के रहने वाले। लेकिन वो वाली जो ज़मीनें हैं वो आज उनसे हथियाई जा रही हैं। मेरा ये मानना है कि उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए और उन ज़मीनों को जो वहाँ के बसिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, जिन्होंने वहाँ पे जन्म लिया है, दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई, उन ज़मीनों को रेगुलाइज कराने के लिए बात करूँगा मैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपका जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में आप ज़्यादातर जो आपके मुख्य रूप से कारण है वो केंद्रित हैं यूथ के ऊपर, और दूसरा है ज़मीनों को लेकर जो उनके हक और हकूक़ जो छीने जा रहे हैं उनके ऊपर। इसके अलावा अगर नारी शक्ति की बात की जाए तो नारी शक्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी जो एक कौम है डेली वेजर्स की, वो काफ़ी समय से परेशान है, तो उनके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी इस समय सेट कर रखी है? देखिए रीतू जी, बात ऐसे है कि आज की डेट में मातृशक्ति का जो देश के लिए, जो जम्मू कश्मीर के लिए जो मातृशक्ति का योगदान रहा है, ऐसा शायद इतिहास ही गवाह होगा कि इस मातृशक्ति ने इस जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज की डेट में जो बहनों की, बेटियों की आवाज़ नहीं आगे जा पा रही, जैसे कि वो अभी डेली वेजर्स हैं, आशा वर्कर हैं, जो इनका रोज़ आप देखते थे पीछे प्रोटेस्ट हो रहे थे, इनके ऊपर किसी ने बात नहीं की आज तक।
मेरा मानना ये है कि जो माताएं बहनों की जो आज आशा वर्कर हैं, जो डेली वेजर है, मातृशक्ति और डेली वेजर है, उनके ऊपर भी हम आवाज़ उठाएंगे, उनकी बात करेंगे। असेंबली में अगर हमें लोग मौका देंगे, असेंबली में जाएंगे, हम बात करेंगे उनके लिए, उनकी आवाज़ को आगे लाएंगे, उनको लोगों को आगे लाएंगे और यहाँ की जो नारी शक्ति है उसको समर्थ करेंगे। सर, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये नेशनल पार्टीज़ हैं, इनको बीट करना विधानसभा चुनाव में कितना मुश्किल है लग रहा है आपको? मैडम, ये तो नेशनलाइज्ड पार्टियाँ हैं, बात तो कहने की बड़ी है, लेकिन अगर अवाम लोग जो अपना मन बना लें, लोग जो चाहें, लेकिन लोगों के ज्ञान में अभी लोगों को सारी समझ आ गई है कि किसको कहाँ पे समर्थन करना है, किसको कब कहाँ पे वोट देना है। ये वो वाला ज़माना नहीं रहा पहले सियासत का जो चलती आई थी लकीर के फ़कीर। आज सियासत बहुत चेंज होगी, आज सियासत सोशल मीडिया की है। आज हर एक वोटर जो अवेयरनेस है, सबको पता है कहाँ जाना है, कब और किसको वोट पाना है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कुलवंत सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की रही हो। जिस तरह से इनका कहना है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो केंद्र जो है हमारा इस समय वो यूथ की डेवलपमेंट का कार्य करना इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।